नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में सियासी ड्रामा जारी है। 8:30 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, लेकिन जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही है उसमें नहीं लगता कि वोटिंग की नौबत आएगी। उससे पहले ही इमरान खान मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। उसका कारण ये है कि उनके दो मंत्रियों फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पे अपने को फॉर्मर मिनिस्टर लिख दिया है। मतलब साफ है कि जो उनके कैबिनेट के दो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उन्हें ये पता है कि इस सरकार को जानी ही जानी है, हर हालत में ये सरकार जाएगी, लिहाजा उन्होंने पहले ही प्रोफाइल बदल लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वोटिंग होगी या वोटिंग से पहले ही इमरान खान इस्तीफा दे देंगे। दरअसल इमरान खान के पास ज़्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पीकर डिप्टी स्पीकर बंधे हुए हैं। वोटिंग तो हर हाल में होगी यदि ये उससे पहले इस्तीफा नहीं देते हैं तो इस सूरत में एक ही विकल्प है इमरान खान के पास कि वोटिंग से पहले इस्तीफा दे दे, क्योंकि बार बार वो देश को आकर के संबोधित कर चुके हैं और सदन में विश्वास खो चुके हैं, अल्पमत में आ चुके हैं। लिहाजा वोटिंग होगी तो उनकी हार निश्चित है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, वोटिंग से पहले ही वो इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। जब सरकार और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं फिर वोटिंग का मतलब ख़त्म हो जाता है। यही इमरान खान के पास विकल्प बचा है। दूसरा सवाल ये उभरता है कि इसके बाद क्या, मान लीजिए कि इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया, तो जो पहले इमरान खान ने होशियारी की थी उसमें तो 90 दिन के अंदर चुनाव था, लेकिन अब नहीं। अब तो विपक्ष के पास यदि बहुमत है तो जो साल डेढ़ साल समय बचा है उसके लिए नया प्रधानमंत्री बनेगा और नई सरकार बनेगी और जो शहबाज शरीफ हैं वो संभवतः प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब इमरान खान जो चाहते थे कि अपने को सियासी शहीद घोषित करा करके और चुनाव मैदान में चले जाए, लोगों के सहानुभूति मिलेगी। क्यों? इसीलिए वो अमेरिका पे वार कर रहे थे कि अमेरिका उन्हें अस्थिर कर रहा है। चूँकि अमेरिका का कहना उन्होंने नहीं माना इसलिए सब कुछ हो रहा है। ऐसा था नहीं, था क्या? इमरान खान ये बताना चाह रहे थे कि वो एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं, मजबूत लीडर है और देखिए अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने नहीं झुके। और इसी क्रम में वो भारत का बार बार नाम ले रहे थे और भारत की तारीफ कर रहे थे कि देखिए भारत कैसा मुल्क है, अपने स्वाभिमान के साथ हो रहता है, लेकिन पाकिस्तान में जो विपक्ष है वो अमेरिका से मिला हुआ है और मैं मजबूत नेता हूँ, मैं मजबूत प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए मुझे अपनी शहादत देनी पड़ रही है। उनका ये दांव चला नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो करना था उन्होंने डिप्टी स्पीकर से मिल करके, उधर राष्ट्रपति से मिल करके करा लिया था। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही गए उनका दांव फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी डिप्टी स्पीकर और राष्ट्रपति का फैसला था, राष्ट्रपति से मतलब जो सरकार का फैसला था, क्योंकि सरकार की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति काम करता है, वो असंवैधानिक है। जब आप बहुमत में हैं ही नहीं तो आपके कहने से क्यों नेशनल असेंबली भंग होनी चाहिए? अब जब वहाँ पे फंस गए तो अब बात आ गई फिर से नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी और वोटिंग होगी तो फिर इनका हारना तय है। तो बेहतर है कि उससे पहले रिजाइन कर दो। अब चूँकि अब साल डेढ़ साल सरकार चलेगी तो जो सहानुभूति पाने वाला दांव था वो भी एक तरह से फेल हो गया। तो कह सकते हैं कि इमरान खान जो पहले सिक्सर लगा रहे थे या बाउंसर फेंक रहे थे वो उनका काम नहीं किया। लास्ट में उन्हें जो है कह सकते हैं कि हिट विकेट ही हो गए। हिट विकेट इन द सेंस कि आपने अपने विकेट खुद गंवाया है। वजह ये क्योंकि आप अपनों को साधने में नाकामयाब हो गए, विरोधियों को साधना तो बहुत दूर की बात है। और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आप फंसते हैं, संकट में आते हैं या जब सामान्य परिस्थितियां रहती है तब भी ये उम्मीद की जाती है कि विपक्ष को साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन विपक्ष से तो आप भिड़े ही भिड़े, आपके अपने भी बागी हो गए। लिहाजा ये तो होना ही था। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।